आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पोर्ट पर लगी भीषण आग, मछली पकड़ने वाली करीब 35 नाव हुई खाक। फिशिंग हार्बर में रखी एक नाव में आग लगी थी। देखते ही देखते कई फाइबर मैकेनाइज्ड नाव को चपेट में लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई नाव में लगे एलपीजी सिलेंडर में हुआ धमाका, पूरे इलाके में फैली दहशत। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों की वजह से लगी, जांच जारी। पुलिस ने केस दर्ज कर आग की वजहों की जांच शुरू की। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में नॉनवेज पार्टी का आयोजन, गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी की भी मौजूद होने की जानकारी। करतारपुर साहिब में 18 नवंबर की रात किया गया पार्टी का आयोजन। गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर ही की गई पार्टी। पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी पर पार्टी करवाने का आरोप। पाकिस्तान के 80 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में मांस और शराब का भी इंतजाम किया गया। नशे में झूमते नजर आए पाकिस्तान के अधिकारी। करतारपुर साहिब में हुई पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान के सिख समुदाय में गुस्सा, लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया। बीजेपी से मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे में पार्टी की निंदा की, कहा ईश निंदा कानून के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में 9 दिन से फंसे 41 मजदूर, सुरंग की रुकावट का पता लगाने के लिए अब कोई रोबोट का होगा इस्तेमाल। सिलकियारा टनल में अब तक 42 मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ। खाना अंदर भेजने के लिए ड्रिल किया जा रहा है एक छोटा। सिलकियारा टनल में ऊपरी सतह से ड्रिलिंग की जानी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही पुणे और होलैंड से मंगवाई गई हैं मशीनें। मजदूरों तक भेजी जा रही है मल्टीविटामिन, ड्राई फ्रूट्स और एंटी डिप्रेशन दवाइयां। टनल के अंदर बिजली की भी सप्लाई। सिलकियारा टनल हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी। सभी एजेंसियों को आज रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिलकियारा टनल हादसे को बताया आपदा के साथ लड़ाई, कहा सब मिलकर ही इससे जीतेंगे। नितिन गडकरी ने रेस्क्यू के काम का जायजा लिया, कहा लोगों को बचाने के लिए 6 प्लान पर काम चल रहा है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाने का दिया भरोसा। सुरंग हादसे पर बोले सीएम धामी, मजदूरों को निकालने के लिए सभी प्रकार के विकल्पों पर हो रहा है काम। पीएम मोदी का मिल रहा है लगातार निर्देश। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर मंत्रालय के सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा रेस्क्यू काम में लगेगा वक्त, पर हम सभी को बाहर निकाल लेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा हम 22 मीटर तक पहुंच चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप तैयार। सुरंग के मुख्य द्वार पर स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाया। सभी मजदूरों की कुशलता के लिए लोग पूजा में जुटे। उत्तरकाशी हादसे पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा यूपी के 8 मजदूर फंसे और चुनाव प्रचार में व्यस्त सीएम। आज राजस्थान के चुनावी रण में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। दोपहर 12 बजे पाली और दोपहर 3 बजे हनुमानगढ़ में पीएम मोदी की रैली। शाम में बीकानेर में करेंगे रोड शो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज जयपुर और धौलपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। ओमर में सतीश पुनिया और राजखेड़ा में नीरजा अशोक शर्मा के लिए मांगेंगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर, नीम का थाना और नवलगढ़ में करेंगे जनसभा। सवाई माधोपुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर और राजसमंद में करेंगे प्रचार। विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में करेंगी प्रचार। 4 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरेंगी। अजमेर और भीलवाड़ा में जनसभा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजस्थान के अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जाएंगे। रैलियों को करेंगे संबोधित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बहरावड़ा में भी रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में किया रोड शो के चंद्रशेखर राव की पार्टी और कांग्रेस पर बोला हमला। चुनाव आयोग में आज एनसीपी की दावेदारी को लेकर सुनवाई होगी। अजीत पवार और शरद पवार गुट ने की है दावेदारी। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस से बड़ा अटैक, बोले कांग्रेस की लूट की कहानी लाल डायरी में है। पीएम ने कहा डायरी का पन्ना खुलता है तो गहलोत का फ्यूज उड़ता है। चुनाव में भ्रष्टाचारी आउट होंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े को लेकर किया हमला, कहा नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे। पीएम मोदी बोले राजस्थान में रिश्वत को लेकर हो रहा है मैच। बीजेपी को हर बूथ पर 5-5 सेंचुरी लगानी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को देश के हर कोने से साफ करने की अपील की, कहा बीजेपी विकास का स्कोर बनाएगी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस की लूट की कहानी लाल डायरी में। लाल डायरी का जिक्र होते ही गहलोत का उड़ जाता है फ्यूज। राजस्थान के झुंझुनू से पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर अटैक, कहा राजस्थान में जादूगर और बाजीगर का खेल खत्म होने वाला है। जादूगर कुर्सी बचाने में व्यस्त थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। पीएम का गहलोत और पायलट पर 2 तरफा अटैक। दौसा में राहुल गांधी का तंज, आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई जाति नहीं, लड़ाने के समय ओबीसी दलित सब पैदा हो जाते हैं। राजस्थान के बूंदी में राहुल गांधी की रैली। भारत माता की जय पर बोले इस देश के लोग, गरीब बुजुर्ग महिलाएं हैं भारत माता। राहुल गांधी ने जातिवाद जनगणना की उठाई मांग, कहा जब पता नहीं कि कितने दलित पिछड़े वर्ग हैं तो भारत माता का क्या मतलब।
पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने राजस्थान की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को दुनिया की सबसे बेहतर पार्टी बताया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बिकंदर के खाजूवाला में जनसभा की, जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। तेलंगाना के रंगारेड्डी में जेपी नड्डा का बयान, बीजेपी की लड़ाई परिवारवाद से है। नड्डा ने कहा, चाहे तेलंगाना में केसीआर के बाद केटीआर हो या केटीआर के बाद के कविता या उनके बाद उनका बेटा, भाजपा लड़ेगी और इन्हें हराएगी। जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या बदतर, महबूबा मुफ्ती ने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद हम राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हो गए। छठ महापर्व का आज चौथा और आखिरी दिन छठ व्रतियों ने सुबह सुबह उगते सूर्य को दिया अर्घ। पटना के गंगा घाटों पर सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। गन्ने और प्रसाद के टोकरे के साथ छठ व्रती घाटों पर पटना में गंगा घाट पर छठ व्रतियों ने सुबह सुबह जलाए दीपक, गंगा में उतरकर पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य को दिया अर्घ। दिल्ली में यमुना में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। झाग भरे पानी में अर्घ देने को मजबूर हुई व्रती। नोएडा में लोगों ने आर्टिफिशियल तालाबों पर दिया उगते सूरज को अर्घ, लोगों में दिखा महापर्व का उत्साह। हरिद्वार में भी गंगा के किनारे मनाया गया छठ का त्योहार, लोगों ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ। लखनऊ में गोमती के घाट पर उमड़े श्रद्धालु, छठ व्रतियों ने उगते सूरज को दिया अर्घ। भुवनेश्वर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ का त्योहार, सुबह सुबह व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार छठ पूजा में हुए शामिल, संध्या अर्घ देकर भगवान सूर्य के लिए आशीर्वाद। लालू यादव ने छठ का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बताया, छठी मैया से बिहार की तरक्की की कामना की। छठ के मौके पर तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को दी बधाई, कहा राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पूजा पर रांची के हटनिया तालाब में डूबते सूर्य को अर्घ दिया। गोवा में भी छठ मनाने समंदर किनारे बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, सीएम प्रमोद सावंत भी अर्घ देने पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे में छठ पूजा समारोह में शामिल हुए, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। गाजियाबाद में भी मनाया गया छठ पर्व, नगर निगम की ओर से घाट पर किया गया लेजर शो। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ का त्योहार मनाया गया, लोगों ने पारंपरिक तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग होंगे वार्ता में शामिल। राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गोपाष्टमी के मौके पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे संत और गौ सेवक, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग। देश के चारों पीठों के शंकराचार्यों ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को समर्थन दिया। भारतीय गौ क्रांति मंच ने की बड़े सम्मेलन की तैयारी। पटना के गांधी मैदान के पास एक कार में अचानक लगी आग, कार पूरी तरीके से जलकर खाक हुई, हादसे में कोई जनहानि नहीं। चेन्नई में बीती रात भी बारिश हुई, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। पंजाब के मनसा में किसानों ने फिर से जलाई पराली, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, 2 तस्करों के पैरों में लगी गोली, एक बदमाश को इलाज के दौरान उसने जान गंवाई। गोवा के सीएम ने वरिष्ठ विधायक एलेक्सो सिकेरा को बनाया मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री नीलेश कैब्राल ने दिया इस्तीफा। विश्व बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को नीली रोशनी से रोशन किया गया। 4 दिनों की मेडागास्कर पोर्ट की यात्रा पर नेवी का आईएनएस शारदा, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य। डीआरडीओ की जोधपुर डिफेंस लेबोरेटरी ने बनाया रडार ऑब्जर्विंग पेंट, लड़ाकू विमानों और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाएगा। मिजोरम के चंफाई जिले में शरण ले रहे हैं म्यांमार के लोग, म्यांमार की सेना की एयर स्ट्राइक से डरे लोगों ने छोड़ा देश। इजराइल हमास जंग का 45वां दिन आज, इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के टनल का खुलासा किया। इजरायली सेना के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल के नीचे मिली 55 मीटर लंबी सुरंग 10 मीटर की गहराई पर है सुरंग। इजरायली सेना अल-शिफा अस्पताल के एक शेड में मिले सॉफ्ट से सुरंग तक पहुंची। शेड के पास एक गाड़ी के पीछे पिछले हफ्ते मिले थे हथियार। इजरायली सेना के मुताबिक सुरंग में एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा लगाया हुआ है, जिसमें फायरिंग करने के लिए छेद बने हुए हैं। इजरायली सेना ने दरवाजे के आगे की जानकारी नहीं दी, कहा इससे साबित होता है कि अस्पताल में मौजूद इमारतों का इस्तेमाल हमास की गतिविधियों के लिए होता है। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल के सीसीटीवी का फुटेज जारी कर दिया। अल-शिफा अस्पताल में हमास के आतंकवादियों की मौजूदगी के मिले कई सबूत। इजरायली सेना का दावा, हमास के आतंकवादी 2 विदेशी बंधकों को अस्पताल में लेकर आए। पहले वीडियो में एक शख्स को अस्पताल लाते दिखे हमास के आतंकी। इजरायली सेना के रिलीज किए गए दूसरे वीडियो में स्ट्रेचर पर नजर आया एक शख्स, हथियारबंद हमास के आतंकवादी शख्स को एक कमरे में लेकर गए। इजरायली सेना का दावा, हमास के आतंकवादी एक थाई और एक नेपाली बंधक को अस्पताल में लाए, हालांकि दोनों शख्स के चेहरे नजर नहीं आए। हमास के प्रवक्ता ने इजराइल के दावे का किया खंडन, अल-शिफा अस्पताल में किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि से किया इनकार। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने की बात गलत, कहा गाजा की सड़कों के नीचे टनल होने की बात हमने कभी नहीं छिपाई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का दावा, हमास के खिलाफ जंग में जीत का इजरायली दावा गलत।
सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा अस्पताल और निहत्थे लोगों के घरों पर कब्जा जीत नहीं है, जीत तब होगी जब हमास की सेना को हरा देते। इजराइल का गाजा पट्टी में लगातार हमला जारी, उत्तरी गाजा के आसमान में पूरी रात नजर आई फ्लेयर्स की झमक। उत्तरी गाजा में पूरी रात रॉकेट के धमाकों की आवाज भी सुनाई पड़ती रही। हालांकि रॉकेट कहां से दागे जा रहे हैं इसका पता नहीं चल पाया। इजरायली सेना गाजा के रिमाल इलाके में घुसी, टैंक्स के साथ सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना के टैंक्स ने हमास के ठिकानों पर गोले दागे। आमने सामने की लड़ाई में इजरायली सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर्स से हमला किया। इजरायली सेना का दावा, रिमाल इलाके में 35 टनल का पता चला। भारी मात्रा में हमास के हथियार, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर्स भी बरामद। इजराइल के उत्तरी सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह का हमला जारी। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायली सेना के कई टारगेट्स को किया गया तबाह। हिजबुल्लाह ने जारी किया धमाके का वीडियो। लेबनान की तरफ से गोले दागते हिजबुल्लाह और इजरायली सीमा में हो रहे धमाके आए नजर। हिजबुल्लाह का दावा, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दागी गई। लेबनान में घुसे कई इजरायली ड्रोन्स को तबाह किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, हमास कर रहा है 5 दिनों के युद्ध विराम पर विचार, 50 बंधकों को किया जा सकता है रिहा। साउथ गाजा में फिलिस्तीनियों को रोटी पानी की हो रही है किल्लत, बुनियादी चीजों के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। भारत ने फिलिस्तीन को फिर से भेजी मानवीय सहायता, 32 टन सहायता सामग्री लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से IAFC-17 जहाज रवाना। ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा भारत का सपना, ICC वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को 6 विकेट से हराकर छठी बार बना वर्ल्ड चैंपियन। भारत ने पहले बैटिंग कर 241 रन का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 43 ओवर में दर्ज की जीत। 241 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हालांकि खराब रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेट पहले पावर प्ले में गंवाए। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट मिलने के बाद भी भारत ने अटैक नहीं किया। 30 ओवर्स में भारतीय गेंदबाज विकेट निकालने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 137 रनों की शतकीय शानदार पारी खेली। मानुष लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ट्रेविस हेड की शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान रोहित शर्मा ने 31 गेंदों में 47 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। विराट कोहली ने 54 और KL राहुल ने 66 रनों की पारी की। रोहित के आउट होने के बाद टीम इंडिया के रनों की रफ्तार धीमी हुई। 40 ओवर में लगे सिर्फ 4 छक्के। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चटके। कप्तान पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले। विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। गेंदबाजी में शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे। KL राहुल वर्ल्ड कप में नंबर 5 पर 400 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 10 पारियों में 452 रन बनाए। KL राहुल ने विश्व कप में भारतीय विकेट कीपर के रूप में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करने का द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। 17 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही जिससे नतीजा पक्ष में नहीं गया। पूरी टीम पर मगर गर्व है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, हमने हमारा बेस्ट फाइनल के लिए बचा रखा था। वर्ल्ड कप फिनाले में हार के बाद टीम इंडिया के साथ अपने भविष्य पर बोले राहुल द्रविड़, इसके बारे में नहीं सोचा है। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की। रोहित को बताया शानदार लीडर। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फिनाले में हारने के बाद मोहम्मद सिराज की आंखें भर आईं। जसप्रीत बुमराह ढांढस बंधाते नजर आए। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ICC विश्व कप की ट्रॉफी सौंपी। विश्व कप जीतने पर बधाई दी। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाया। वर्ल्ड कप फिनाले के मिड इनिंग ब्रेक में प्रीतम और जोनिता गांधी ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। अमित मिश्रा, आकाश सिंह और तुषार जोशी ने भी जलवा बिखेरा। मैदान के अंदर घुसा फिलिस्तीन समर्थक, विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की गई। गिरफ्तारी के बाद बताई अपनी पहचान।